प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र विषय की जो वर्ष 2022-23 के लिए प्रश्न बैंक जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के इकाई 1 के प्रश्न उत्तर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं। आज हम इकाई 2 के प्रश्नोत्तर के बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी 1 अंक वाले इस इकाई से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक वाले 2 प्रश्न और 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा इस इकाई से। इस प्रकार से आपकी जो इकाई 2 है यानी अध्याय 2 है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इस इकाई के लिए 15 अंक आवंटित हैं। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न आता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र का ढाल हम जानते हैं, उदासीनता वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर, यानी ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उन्नतोदर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न, उपयोगिता का संबंध होता है। जो विकल्प दिए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ और सही विकल्प है मानव की आवश्यकता की पूर्ति से। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपयोगिता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर होती है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। दिए गए विकल्प में वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, व्यय करने की तत्परता, उपरोक्त सभी। तो मांग तभी कहलाएगी जब ये तीनों तत्व उसमें शामिल हों। मांग में तीनों तत्वों को होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, वे वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। मांग का नियम कैसा कथन है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, क्योंकि हमें यह तो पता रहता है कि अधिकांशतः होता क्या है कि कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत कम होने से मांग बढ़ती है, पर कितनी बढ़ती है यह हमें मांग का नियम नहीं बताता। इस कारण से मांग का नियम कैसा है, गुणात्मक कथन है। अगला प्रश्न, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग कैसी होती है। तो हम जानते हैं कॉफ़ी और चाय कैसी हैं, स्थानापन्न वस्तु हैं, तो यहाँ पर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन से। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता रिक्त स्थान की शक्ति होना। तो यहाँ पे आता है आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति होना। उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति होना। अगला प्रश्न, कुल उपयोगिता रिक्त स्थान उपयोगिताओं का योग होती है, तो यहाँ आएगा सीमांत उपयोगिता, क्योंकि जब सीमांत उपयोगिता को जोड़ते हैं यानी सभी जितनी भी इकाइयों को उपभोग किया उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को जब जोड़ा जाता है तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न इसमें, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, जैसा कि हमने अभी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी देखा था, यहाँ पर आएगा उन्नतोदर। अगला प्रश्न, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता रिक्त स्थान होती है। तो हम जानते हैं रिक्त जो कुल उपयोगिता है वह कैसी होती है, अधिकतम होती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अधिकतम। अगला प्रश्न, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता ऋण, यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान भरना है हमें, तो यहाँ 0 भरना है, यानी कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। अगला प्रश्न, मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी हमें जो रिक्त स्थान दिया उसमें हमें ऋणात्मक या
गिरते भी हम लिख सकते हैं, यानी बाएं से दाएं। जो मांग वक्र होता है बाएं से दाएं, मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। हम जानते हैं गिफिन का विरोधाभास यदि आपने पढ़ा हो तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यह इस रिक्त स्थान में आएगा। गिफिन यानी जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव गिफिन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। अगला प्रश्न है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता रिक्त स्थान वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो आय जो बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है, गिफिन वस्तुओं की मांग को कम कर देता है। अगला जो रिक्त स्थान है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच रिक्त स्थान होती है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है। जबकि बाकी जो हम सामान्य वस्तुओं को बात करें तो सामान्य वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह ऋणात्मक होती है, लेकिन गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, विलासता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच रिक्त स्थान होती है। तो विलासता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। आगे दिया है सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ तीर लगा दिए हैं, इनके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप ऐसे तीर परीक्षा के कॉपी में ना लगाएं। आपको करना क्या है, जैसे कुल उपयोगिता, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं, तो आपको इसके सामने लिखना है, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में कुल उपयोगिता को क्या टोटल यूटिलिटी या TU कहते हैं। अगला इसमें है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। उदासीनता मानचित्र, उदासीनता मानचित्र उदासीनता वक्रों के समूह को कहते हैं। मांग के आवश्यक तत्व, हम जानते हैं मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं और वे तत्व इच्छा, साधन, कीमत, समय और तत्परता। इसके बाद मांग का नियम, मांग का नियम कीमत में वृद्धि, एक मिनट, मांग का नियम, यहाँ पे आपका जब सही जोड़ी इसकी जो मिलना है वह है कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध। मांग के नियम में हम जानते हैं मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग में जो विपरीत संबंध होता है वह मांग का नियम बताता है। छठवां जो सही जोड़ी वाला प्रश्न है कि मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के नियम का अपवाद गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। पूरक वस्तुएं, कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। मांग का विस्तार होना क्या होता है, तो कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाना, यानी मांग में वृद्धि होना ही क्या है, मांग का विस्तार। और मांग का संकुचन यानी मांग में कमी कैसे होगी, तो इसको देखते हैं। इसमें है कीमत में वृद्धि होने से मांग कम होना। तो यहाँ पर मांग का संकुचन की जोड़ी मिलेगी, कीमत में वृद्धि से मांग कम होना। आगे प्रश्न दिए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक एक शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है, आप इसको एक वाक्य में उत्तर बना सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा कर लिख सकते हैं। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न इसके अंतर्गत है, आइए हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जब उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद घटती है, तो वह कौन सी है, कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता का वक्र हम जानते हैं किस प्रकार से बनता है, पहले हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती हुई प्रतीत होती है और एक समय बाद वह घटने लगती है। तो यहाँ पर यह टोटल यूटिलिटी वक्र या कुल उपयोगिता वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उदासीनता वक्रों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है। विलासता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो विलासता की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। मांग की लोच किस प्रकार का कथन है, तो मांग की लोच
कैसा कथन है? मात्रात्मक कथन है। जबकि मांग का नियम कैसा है? गुणात्मक कथन है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो जब हम सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जब जोड़ लेते हैं तो वह कहलाती है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उपयोगिता। यानी किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न 5वां, सत्य सत्य बताना है यहाँ पर। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है, तो आपको इसके सामने सत्य लिख कर आना है। कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कुल उपयोगिता बढ़ती भी है और घटती भी है, इस कारण से यह कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न इसमें है कि उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता ऋण, पहले यहाँ पर ऋण का निशान लगा था और मैंने इसे संशोधित करके बराबर का निशान किया है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रही हो। तो उपभोक्ता संतुलन होता है सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु का मूल्य होता है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर यदि बराबर का चिन्ह रहेगा तो यह कथन सत्य रहेगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऋण का निशान आया हुआ था प्रश्न बैंक में, मैंने इसको संशोधित करके यहाँ पर बराबर का चिन्ह कर दिया। उपयोगिता की माप की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि मार्शल ने कहा है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और हम मुद्रा रूपी पैमाने के माध्यम से उपयोगिता को माप सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवनोत्तर होता है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कई बार होता क्या है, उपयोगिता जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसी वस्तु को कोई उपभोग करे कोई व्यक्ति जिससे लाभ ही मिल रहा हो बस, परंतु उसे उपयोगिता मिल रही होती है इसलिए उसका वो सेवन करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे लाभदायक हो, इसलिए यह कथन असत्य है। कीमत और मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, कीमत और मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कीमत और मांग में हमेशा अधिकांशतः विपरीत संबंध होता है। कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, टीयू कहा जाता है। अगला प्रश्न, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग कम हो जाती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय की ऐसी वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं जो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, ये नहीं है, वो कहलाती हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद जो 3 नंबर वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को देख सकते हैं, कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जाना है, इनकी आप तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको बाद में इन प्रश्नों को उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए आप इन प्रश्नों को देखें और वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न ये आपको दिए हुए हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न इनमें से देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ और भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसा भरोसा दिलाता है कि मेरे बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।